हेलो बच्चों, मैं शशि आप सबका स्वागत करता हूं शशि कैंपस पटना में। आज हम लोग केमिस्ट्री के बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक पर डिस्कस करने वाले हैं। टॉपिक का नाम है लवण। इसको इंग्लिश में बोलते हैं साल्ट। बोलचाल की भाषा में हम इसे नमक भी कहते हैं, लेकिन केमिस्ट्री में जब हम प्रश्न को लिखेंगे तो वहां पे नमक शब्द का इस्तेमाल नहीं करना है। नमक के जगह पे आपको लवण शब्द का इस्तेमाल करना है। और इससे लवण से रिलेटेड जो इस चैप्टर से रिलेटेड अम्ल और भस्म है वो मैंने वीडियो ऑलरेडी अपलोड कर दिया है। आपने अगर नहीं देखा है तो आप वहां जाके पहले उसे देख ले। और उसके बाद हम लोग उसी का एक लास्ट टॉपिक बचा है लवण, उसके बारे में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं। तो लवण किसे कहते हैं? अम्ल और भस्म दोनों को मिलाने से लवण और जल का निर्माण होता है। लवण का डिफिनेशन मैंने लिख दिया है कि अम्ल तथा भस्म की अभिक्रिया के फलस्वरूप जल के साथ बना दूसरा यौगिक लवण कहलाता है। जैसे HCl प्लस NOAH मिल करके नमक बनेगा और जल बनेगा। अब एक चीज समझिए आप, यहां HCl क्या है? ये है अम्ल। NaOH क्या है? ये है भस्म। अम्ल और भस्म जब भी बनेगा तो बनेगा यहां लवण यानी नमक, और क्या बनेगा? और बनेगा जल। अम्ल और भस्म जब भी अभिक्रिया करेगा तो उसके फलस्वरूप लवण का निर्माण होता है और जल का निर्माण होता है। तो इस तरीका से लवण, अब यहाँ HCl के जगह अगर आप H2SO4 भी रखिएगा, एक अम्ल लीजिए एक भस्म लीजिए, तो जब भी बनेगा वो यौगिक लवण ही बनेगा। अब देखिए लवण में कुछ बोलचाल की भाषा में कुछ और नमक का इस्तेमाल, जैसे एक है साधारण नमक जो हम लोग खाने वाला नमक होता है, एक है सेंधा नमक, एक है काला नमक। तो इन नमक के बारे में मैंने यहाँ पे कुछ डिटेल्स आपको बताने का प्रयास किया है। साधारण नमक किसको कहते हैं? भोजन में इस्तेमाल होने वाले नमक को साधारण नमक कहते हैं। इसका सामान्य सूत्र NaCl होता है, सोडियम क्लोराइड होता है। इसको बनाते कैसे हैं? इसे खारे जल में वाष्पीकरण विधि द्वारा प्राप्त किया जाता है। साधारण नमक में KiO3 या Ki यानी कि पोटेशियम आयोडाइड मिलाकर नमक को आयोडीन युक्त बनाया जाता है। हमारे नमक में आयोडीन होता है, तो ऑलरेडी पहले से आयोडीन होता नहीं है, उसमें कृत्रिम तरीका से आयोडीन मिलाया जाता है। समुद्र के पानी को धूप से सुखाया जाता है, वाष्पीकरण किया जाता है। अब जो क्रिस्टल बचता है उसको पीसा जाता है मशीनों में, और बाद में उसमें Ki मिलाया जाता है यानी आयोडीन मिलाया जाता है। आयोडीन की कमी से घेंघा नामक रोग होता है। आगे देखिए सेंधा नमक क्या होता है। अब सेंधा नमक बहुत ही शुद्ध नमक होता है, यह प्रकृति बनाती है, खुद प्रकृति के द्वारा बनाया गया नमक है, जो चट्टानों के रूप में है या जमीन के नीचे खदान से निकाला जाता है, खोद करके प्राकृतिक रूप में होता है। तो जितना मनुष्य के स्वास्थ्य के लिए जितना सोडियम की आवश्यकता होती है उतना सोडियम इस नमक में होता है, इसीलिए इसे हेल्थ के लिए सबसे अच्छा नमक भी माना जाता है। यह सबसे शुद्ध नमक माना जाता है। यह पहाड़ और जमीन खोदकर खदानों से प्राप्त किया जाता है। इसका रंग हल्का नीला, गुलाबी या भूरा होता है। इसे रक्तचाप यानी BP नियंत्रित करने वाला नमक भी कहा जाता है। सेंधा नमक का इस्तेमाल हमारे भारतीय पूजा पाठ में भी नमक का इस्तेमाल किया जाता है, और खान पान में भी नमक का इस्तेमाल होता है। अब देखिए काला नमक क्या है। काला नमक कैसे बनता है? तो खारा जल में हरड़ के बीज को डालकर उबाला जाता है, जल वाष्प बनकर उड़ जाता है और शेष बचा क्रिस्टल काला रंग का होता है, इसीलिए काला नमक कहा जाता है। इसे पीसने पर यह गुलाबी रंग का हो जाता है। इसका उपयोग चाट, चटनी, रायता, सलाद इत्यादि में भोजन को स्वादिष्ट बनाने के लिए किया जाता है। अच्छा, इसमें एक शब्द आया है हरड़ के बीज, इसका आयुर्वेद में भी इस्तेमाल होता है। हरड़ के बीज मनुष्य में उत्तेजना उत्पन्न करने के लिए या ऊर्जावान बनाने के लिए भी किया जाता है, और शायद इसीलिए इसका इस्तेमाल यहाँ काला नमक में भी किया जाता है। अब ये जो पूरा लवण है, लवण का उपयोग कहाँ कहाँ होता है वो मैंने लिखा है। लवण का उपयोग यानी नमक का उपयोग भोज्य पदार्थों को बनाने में, साबुन बनाने में, अचार के रक्षक के रूप में, उद्योग में। अचार के रक्षक का मतलब हो गया अचार को 2 साल 3 साल 4 साल उसकी आयु को बढ़ाने के लिए उसमें नमक का प्रयोग किया जाता है, ताकि बैक्टीरिया या जीवाणु हमारे उस अचार को खराब ना कर दे। तो रक्षक के रूप में नमक का इस्तेमाल किया जाता है। उद्योग में भी जैसे HCl बनाना है, हाइड्रोक्लोरीन,
तो हाइड्रोक्लोराइड बनाना है HCl, तो उसमें उद्योग में भी इसका इस्तेमाल किया जाता है। किसका? लवण का इस्तेमाल किया जाता है। अब ये तो खाने पीने वाला नमक का बात हो गया। कुछ नमक ऐसा भी है जिसका इस्तेमाल हम खाने में नहीं करते हैं, लेकिन अन्य कार्यों में भी उसका किया जाता है उपयोग। जैसे एक है धोने वाला सोडा, जो कपड़ा धोने के काम में आता है। एक होता है खाने वाला सोडा, जिसको व्यंजन में पुआ, पूरी, ठेकुआ या व्यंजन वाले सामान को बनाने में उसका उपयोग खाने वाला सोडा का किया जाता है। उसके अलावा एक और है कास्टिक सोडा, इसका भी उपयोग होता है हमारे दैनिक जीवन में। प्लास्टर ऑफ पेरिस का हमारे दैनिक जीवन में इस्तेमाल होता है। तो ये भी एक तरह का लवण ही है, लेकिन इसका इस्तेमाल खाने में ना हो करके किसी अन्य हमारे दैनिक जीवन के कार्यों में होता है। तो उसमें से एक है कास्टिक सोडा, इसका नाम है सोडियम हाइड्रोक्साइड और इसका फॉर्मूला है NaOH। ये एक तरह का क्षारीय है, क्षार है मतलब बेस है, तो बेस वाला लवण है। देखिए कास्टिक सोडा कैसे बनता है, तो कास्टिक सोडा एल्कली विधि द्वारा बनाया जाता है। ये एल्कली विधि क्या है उसका मैंने डिस्क्रिप्शन यहाँ पे लिखा है, उसके बारे में बताया है कि एल्कली विधि है क्या। एक्चुअल में नमक को संतृप्त जलीय विलयन के विद्युत अपघटन किया जाता है, फलस्वरूप सोडियम और क्लोरीन आयन में टूट जाता है। सोडियम कैथोड पर और क्लोरीन एनोड पर एकत्रित हो जाता है। सोडियम धातु जब जल से अभिक्रिया करता है तब NaOH यानी कास्टिक सोडा बनता है। एक्चुअल में देखिए होता क्या है, तो मैं आपको एक थोड़ा सा फिगर से एक डायग्राम बना दूं। जैसे मान लीजिए एक हमने बीकर ले लिया, इस बीकर में 2 रड लगा हुआ है। एक बीकर है उसमें 2 रड लगा हुआ है, एक का नाम है कैथोड, दूसरा का नाम है एनोड। अब इसमें हम किए क्या कि अब हम इसमें नमक डाल दिए, हमने इसमें नमक डाल दिया और नमक डाल करके इसमें विद्युत धारा प्रवाहित कर दी। क्या प्रवाहित कर दी? विद्युत धारा, यानी बिजली इसमें करंट दे दिए। करंट देने से अब क्या होगा इसमें, और इसमें हम जल डाल दिए। क्या डाल दिए? जल, H2O डाल दिए, यानी कि NaCl भी पहले से नमक डाला हुआ है और उसमें हम पानी डाल दिए और पानी डाल करके उसमें करंट कर दिए, करंट दे दिए। अब होगा क्या इससे कि जो नमक होगा हमारा Na प्लस के रूप में इस कैथोड पे यहां आकर के जमा हो जाएगा, और Cl जो है इस छड़ पर, एनोड के छड़ पर ऐसे जमा हो जाएगा, यानी सोडियम अलग क्लोरीन अलग। अब पानी के साथ, जब सोडियम पानी के साथ अभिक्रिया करेगा तो Na, देखिए यहाँ पानी के साथ अभिक्रिया करेगा तो NaOH प्लस H2 हाइड्रोजन गैस मुक्त होगा। तो इसी को मैंने यहाँ पर समीकरण के रूप में लिखा है। NaCl में बिजली पैदा किए, बिजली दिए तो ये Na प्लस Cl माइनस में टूट गया। सोडियम जल के साथ अभिक्रिया करके NaOH कास्टिक सोडा बना दिया और हाइड्रोजन गैस यहाँ से मुक्त हो गया। अब देखिए कास्टिक सोडा का उपयोग क्या क्या है। कास्टिक सोडा का उपयोग साबुन बनाने में, अपमार्जक मतलब डिटर्जेंट बनाने में, जिसको हम लोग बोलचाल में सर्फ बोलते हैं, तो साबुन और सर्फ बनाने में कास्टिक सोडा का उपयोग होता है। आपको परीक्षा में सर्फ नहीं लिखना है, सर्फ के जगह अपमार्जक शब्द लिखना है या इंग्लिश में डिटर्जेंट लिखना है। कागज बनाने में कास्टिक सोडा का उपयोग होता है। प्रयोगशाला में अभिकर्मक के रूप में, रिएक्टेंट के रूप में इसका इस्तेमाल होता है। अभिकर्मक क्या होता है? अभिकर्मक एक ऐसा एजेंट है जो रासायनिक अभिक्रिया को तेज करता है। मान लीजिए कि कोई एक तत्व यहाँ है, एक तत्व यहाँ है, ये दोनों अभिक्रिया नहीं कर रहा है, तो एक रिएक्टेंट को, बिचौलिया को लाया जाता है, दोनों में रिएक्शन करवाया जाता है बढ़िया। तो ये समझिए जैसे शादी ब्याह में अगुआ का क्या काम है, दोनों का शादी करवा देना, तो अभिकर्मक अगुआ वाला काम करता है, मीडिएटर का काम करता है और दोनों में संबंध स्थापित करवाता है। तो ये अभिकर्मक समझ में आ गया आपको। आगे देखिए प्लास्टर ऑफ पेरिस, ये भी परीक्षा में पूछता है। प्लास्टर ऑफ पेरिस का सीधे फार्मूला पूछ देगा। फार्मूला क्या होता है? CaSO4 का होल 2 H2O, ये प्लास्टर ऑफ पेरिस का फार्मूला है। तो आपको फार्मूला याद रखना है प्लास्टर ऑफ पेरिस का भी और कास्टिक सोडा का भी, NaOH होता है। अब प्लास्टर ऑफ पेरिस बनता कैसे है तो वो देखिएगा, जब हम जिप्सम को 120 डिग्री पर गर्म करते हैं तब प्लास्टर ऑफ पेरिस बनता है। जिप्सम क्या है ये देखिए, यहाँ जो हम फार्मूला लिखे हैं ये फार्मूला जिप्सम का है। अब जिप्सम को क्या करना है, ये देखिए ये गरम का सिंबल है, त्रिभुज जैसा बना दीजिएगा, इसका मतलब है कि गरम कर रहे हैं। तो खाली जिप्सम को 120 डिग्री सेंटीग्रेड पे गरम कर दीजिएगा तो CaSO4 का होल 2 H2O यानी प्लास्टर ऑफ पेरिस बन जाएगा।
और जल भी बनेगा। तो सिंपल है, जिप्सम को 120 डिग्री पे गर्म कर देंगे, प्लास्टर ऑफ पेरिस बन जाएगा। अच्छा एक और बात, अगर ये प्लास्टर ऑफ पेरिस में पानी मिला दीजिएगा तो फिर से जिप्सम बन जाएगा। यानी जिप्सम से प्लास्टर ऑफ पेरिस और फिर प्लास्टर ऑफ पेरिस से जिप्सम बनाया जाता है। उसी को मैंने सेकंड लाइन में लिखा है कि प्लास्टर ऑफ पेरिस में जल मिलाने से जिप्सम बनता है। ये प्लास्टर ऑफ पेरिस है, इसमें प्लास्टर ऑफ पेरिस में जैसे जल मिला देंगे, पानी डाल देंगे, उसको घोर देंगे तो जिप्सम बन जाएगा। ठीक है, इसका उपयोग किस चीज में किया जाता है तो वो देखिए, इसका उपयोग टूटी हुई हड्डियों को जोड़ने के लिए पट्टी के रूप में किया जाता है। किसका? प्लास्टर ऑफ पेरिस का पहला उपयोग। दूसरा उपयोग मूर्ति बनाने में। अब वो मूर्ति सरस्वती जी का भी हो सकता है, पूजा पाठ होता है सरस्वती जी का, तो एक्चुअल में प्लास्टर ऑफ पेरिस का मूर्ति बनता है। तो ये है प्लास्टर ऑफ पेरिस का उपयोग कि टूटी हुई हड्डियों को जोड़ने के लिए पट्टी के रूप में इस्तेमाल होता है, जो प्लास्टर चढ़ाया जाता है उजला रंग का, और मूर्ति बनाने में इसका इस्तेमाल किया जाता है। चलिए, और आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। उसके बाद अभी हम खाने वाला सोडा और धोने वाला सोडा के बारे में आपको बताते हैं, जो परीक्षा के दृष्टिकोण से काफी महत्वपूर्ण होता है। तो पहले आप स्क्रीनशॉट ले लें। चलिए, तो आप लोगों ने स्क्रीनशॉट ले लिया है। अब हम लोग बात करेंगे सोडियम कार्बोनेट के बारे में। सोडियम कार्बोनेट क्या है? तो ये भी एक तरह का लवण ही है। सोडियम कार्बोनेट का इस्तेमाल कपड़ा धोने के रूप में किया जाता है, इसीलिए इसे धोने वाला सोडा भी कहते हैं। इसे बनाया कैसे जाता है? इसे साल्वे विधि के द्वारा बनाया जाता है। साल्वे विधि को अमोनिया सोडा विधि भी बोलते हैं, और साल्वे विधि के द्वारा ही इसका दूसरा भी नाम भी है। यानी क्वेश्चन आता है कि सोडियम कार्बोनेट किस विधि के द्वारा बनाया जाता है, तो आप लिखेंगे साल्वे विधि या अमोनिया सोडा विधि। मैंने यहाँ पे उसको लिखा है। अच्छा, इसे कैसे बनता है? तो जब सोडियम सल्फेट को कैल्शियम कार्बोनेट तथा कार्बन के साथ गर्म करते हैं तब सोडियम कार्बोनेट बनता है। जैसे देखिए, ये Na2SO4 है, सोडियम सल्फेट। सोडियम सल्फेट का फार्मूला मैंने यहाँ लिखा है। सोडियम सल्फेट को कैल्शियम कार्बोनेट यानी चूना पत्थर के साथ और कार्बन के साथ जब पीस दिया जाता है और इसको सिंपल गर्म कर देते हैं, तब हमको सोडियम कार्बोनेट प्राप्त हो जाता है, यानी धोने वाला सोडा प्राप्त हो जाता है। इसके साथ साथ में कैल्शियम सल्फाइड और कैल्शियम कार्बोनेट प्राप्त होता है। तो हमको मुख्य जो चीज हमारा सोडियम कार्बोनेट कैसे मिलता है तो वो मैंने बता दिया। इसका गुण देखिए कि सोडियम कार्बोनेट में क्या क्या गुण है। अगर सोडियम कार्बोनेट को गर्म कर दीजिएगा तो बेकिंग सोडा बनेगा। बेकिंग सोडा किसे कहते हैं? सोडियम बाइकार्बोनेट को कहते हैं। NaHCO3, यहाँ भी NaSCO3, इसका फॉर्मूला मैंने लिख दिया है। यानी अगर धोने वाला सोडा को खाली गर्म कर दीजिएगा, धोने वाला सोडा को गर्म कर दीजिएगा तो खाने वाला सोडा बन जाएगा। इसका गुण है। दूसरा, जल की कठोरता को दूर करता है। अगर जल की मात्रा अगर खारा है, खारा जल है, जैसे समुद्र का या नमकीन पानी है, उसमें अगर आप इसको सोडियम कार्बोनेट को भी डाल दीजिएगा तो आपका कपड़ा अच्छा से धुलेगा। इसलिए कपड़ा धोने वाला लोग कपड़ा जब धोता है तो उस पानी में सोडियम कार्बोनेट यानी धोने वाला सोडा का प्रयोग करता है, ताकि कपड़ा अच्छी से सफाई हो सके। सोडियम कार्बोनेट क्षारीय होता है। क्षारीय होता है इसका मतलब इसका pH मान 7 से ज्यादा होगा। उपयोग देखिए इसका कहाँ कहाँ उपयोग करते हैं। कपड़ा धोने में, अपमार्जक बनाने में, अपमार्जक मतलब सर्फ डिटर्जेंट बनाने में, अग्निशमन में आग बुझाने में, कास्टिक सोडा बनाने में। कास्टिक सोडा का फॉर्मूला होता है NaOH। NaOH ये है सोडियम हाइड्रोक्साइड, यानी कास्टिक सोडा बनाने में भी इसका उपयोग होता है। अब बात करते हैं सोडियम बाइकार्बोनेट का। देखिए, सोडियम बाइकार्बोनेट का पहले फार्मूला है NaHCO3। इसका फार्मूला देखिए Na2CO3 10H2O होता है। 10 यहाँ जो है पानी आपको जल लेना है, 10 लोटा पानी लेना है। यहाँ Na2CO3 10 लोटा पानी यानी 10 H2O। इसका फार्मूला होता है NaHCO3। दोनों में थोड़ा सा कॉमन है, यहाँ भी NaCO3 है, यहाँ भी NaCO3 है, यहाँ पर बीच में H लग गया है। H को बोलते हैं बाई, सोडियम बाई कार्बोनेट। बाई मतलब होता है खरीदना, तो जब खरीदिएगा तबे ना खाइएगा। तो
सोडियम बाइकार्बोनेट, ऐसे याद रखिएगा, खरीदेंगे तो खाएंगे, NaH सोडियम बाइकार्बोनेट, सोडियम खरीदेंगे तो खाएंगे, NaHCO3 सोडियम बाइकार्बोनेट, ये फॉर्मूला पूछता है परीक्षा में। खैर अब देखिए सोडियम बाइकार्बोनेट बनता कैसे। सोडियम बाइकार्बोनेट को खाने वाला सोडा भी कहते हैं। पूरी पकवान जब बनता है तो उसमें हमारी माताएं या बहनें उसमें डालती हैं ताकि वो कुरकुरा और ज्यादा फूल जाए भोजन, तो उसको कुरकुरा बनाने के लिए खाने वाला सोडा का इस्तेमाल किया जाता है। इसे अमोनिया सोडा विधि या साल्वे विधि द्वारा बनाया जाता है। किसको? खाने वाला सोडा को। कैसे बनता है वो प्रक्रिया मैंने लिख दिया है। अमोनिया गैस से सोडियम क्लोराइड के जलीय विलयन में कार्बन डाइऑक्साइड गैस को प्रवाहित करने के फलस्वरूप सोडियम बाइकार्बोनेट बनता है। इसको देखिए यहां पे मैंने लिखा एक लाइन में कि अमोनिया ले लीजिए, नमक ले लीजिए, जल ले लीजिए और कार्बन डाइऑक्साइड ले लीजिए। क्या क्या? अमोनिया, नमक, जल और कार्बन डाइऑक्साइड, तीनों को मिला दीजिएगा तो बन जाएगा खाने वाला सोडा सोडियम बाइकार्बोनेट और बनेगा अमोनिया क्लोराइड NaHCl बनेगा इधर। अब देखिए इसका गुण, खाने वाला सोडा का क्या क्या गुण है। खाने वाला सोडा का pH मान 7 से अधिक होता है। 7 से अधिक होता है इसका मतलब खाने वाला सोडा भी क्षारीय है, क्षारीय लवण है। यह अम्ल को उदासीन कर देता है तथा कार्बन डाइऑक्साइड गैस मुक्त करता है। उदासीन कर देता है मतलब शांत बैठा देता है, ना ये अम्ल होता है ना ये क्षार होता है, बीच वाली अवस्था में आ जाता है। देखिए हमने लिखा है यहाँ अम्ल को खाने वाला सोडा के साथ अभिक्रिया करवा दी है तो नमक बन गया है। तो नमक यानी कि ये उदासीन अभिक्रिया है, फिर जल बना है और CO2 बना है, यह मुक्त हो गया है, ऊपर उड़ गया। उपयोग इसका देखिए क्या है। सोडियम बाइकार्बोनेट खाने वाला सोडा का उपयोग है, पेट की अम्लीयता को दूर करता है। यानी पेट में अगर एसिडिटी हो गया है, पेट में गैस हो गया है तो इसको पिया जाता है। एक्चुअल देखिए कभी पेट में अगर गैस होता है तो आप लोग क्या पीते हैं? इनो, पानी में घोर करके इनो पी लेते हैं। पेट में HCl की मात्रा यानी अम्ल की मात्रा बढ़ जाती है या कम हो जाती है, तब क्या होता है? एसिडिटी होता है। इनो बेस है तो एसिड पेट में है, अब बेस आप इनो घोर करके पिए तो एसिड बेस मिलता है तो वो लवण हो जाता है, यानी उदासीन अभिक्रिया हो जाता है। तो जिस तरह से पेट की अम्लता यानी एसिडिटी को दूर करने के लिए भी इसका इस्तेमाल किया जाता है। दवा निर्माण में अग्निशामक के रूप में, आग बुझाने वाली जो गाड़ी होती है तो आग बुझाने वाले यंत्र के रूप में भी इसका इस्तेमाल किया जाता है। व्यंजन बनाने में, खाने वाला जो व्यंजन है उसमें इसका इस्तेमाल किया जाता है। तो आशा करते हैं कि आपको ये जानकारी अच्छी लगी होगी। आप इसका एक स्क्रीनशॉट ले लीजिए और फिर मिलते हैं नए नेक्स्ट वीडियो में। ओके, थैंक यू वेरी मच।